हाँ जी। तो अभी जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल, सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन देखी। और अभी जैसे हमें पता है दैट E इज इक्वल्स टू एच न्यू इज द बेसिक इक्वेशन हेयर। अभी आपने यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। न्यू क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल्स टू E ओवर एच। हेलो। क्यू इक्वल्स टू ई ओवर एच। तो आपने क्या करना है, जो ई की वैल्यू अभी प्रीवियस डेरिवेशन में इक्वेशन नंबर 1 थी, उस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। जब आप उस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन 2 अराइज होगी। करके देखो एक बार। आपने क्या करना है, ई की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट थी डिजिट रोटर वाले डेरिवेशन में, वहाँ से ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ जी। आपने क्या करना है, देखो कि जो आपके पास है वैल्यू E इज इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ से न्यू आ जाता है E ओवर एच। ठीक है। अब जो हमने रिजिड रोटर वाली डायग्राम डेरिवेशन करी है, जो हमने उस डेरिवेशन में देखो डायग्राम के बिल्कुल साथ में एक इक्वेशन नंबर 1 है, जहाँ पे लिखा हुआ है ई आर इज इक्वल्स टू एच स्केयर ओवर 8 पाई स्केयर आई जे इंटू जे प्लस 1। वो ई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। एच स्केयर से एच कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, एच ओवर 8 पाई स्केयर आई जे इंटू जे प्लस 1। क्लियर है अब? दिस इज दिस इक्वेशन। सो नाउ as we know that C is equals to new lambda also, C is equals to new lambda। तो आपने भी यहाँ पे क्या करना है कि जो आपके पास लैम्डा होता है, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट C is equals to new lambda and it is equals to, वेयर एज 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है हमारे पास, न्यू बार, जिसको वेव नंबर बोलते हैं। और आपने इस अगर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 ओवर न्यू बार। और जो ये लैम्डा की वैल्यू है 1 ओवर न्यू बार, ये आपने वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे। तो ये देखो, पहले था C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा और लैम्डा की वैल्यू आ गई अब 1 ओवर न्यू बार। तो हमारे पास क्या बन गया, C इज इक्वल्स टू न्यू ओवर न्यू बार। क्लियर है ये स्टेप सभी को? ठीक है। न्यू बार इज वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ से जो आपके पास ये वैल्यू आई है, इट इज C इज इक्वल्स टू न्यू ओवर न्यू बार। न्यू बार को इधर ले जाओ, C को नीचे ले आओ, तो क्या बन जाएगा, न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन C। और जो ये न्यू है, इसकी वैल्यू ये पड़ी है हमारे पास, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो देखो न्यू बार की वैल्यू क्या आती है। आपने जो ये न्यू की वैल्यू है यहाँ पे, ये वैल्यू आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है और उसको डिवाइड करना है C से। तो जो न्यू बार की वैल्यू आएगी वो देखो क्या आती है।
तो अभी जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, आप इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे होंगे, इस वाली इक्वेशन पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे पास फैक्टर है h/8 पाई स्क्वायर IC, इसको b सब्सटीट्यूट कर देते हो एंड इट इज नोन एज रोटेशनल कांस्टेंट। इट इज नोन एज रोटेशनल कांस्टेंट। उसके बाद बच्चे आपने क्या करना है, आपके पास बन जाएगा न्यू बार इज इक्वल्स टू बी जे इंटू J+1। जैसे हमने प्रीवियस डेरिवेशन में जे की वैल्यूज 1 2 3 सब्सटीट्यूट करी थी, आपने यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट करनी है जे की वैल्यूज, और आपके पास ये टर्म्स आएंगी यहाँ से, यहाँ पे। ठीक है, ये एक बार खुद बाद में करके देख लेना। जैसे जैसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओगे, जैसे जे 0 पुट करोगे तो पहले तो 0 ही आ जाएगा। जब 1 पुट करोगे, इधर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 × 1 = 2, इंटू बी 2b। तो ऐसे इनको आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड नाउ, अब जब ट्रांजिशन होती है आपके पास किसी भी एक रोटेशनल लेवल से दूसरे रोटेशनल लेवल में, तो वहां से उस ट्रांजिशन को देखते हुए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी है जो वो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी या फिर रिलीज करनी पड़ेगी। कि अगर वो ट्रांजिशन होती है, अगर रिलीज हो रही है, इट मीन्स ट्रांजिशन एक लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रही है, और अगर एक लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, इट मीन्स देयर इज सम एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, व्हेन अ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ लोअर रोटेशनल लेवल विद क्वांटम नंबर j टू हायर रोटेशनल लेवल जिसका क्वांटम नंबर क्या है, J'। मीन्स अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, दैट वी हैव अ ट्रांजिशन विच इज गोइंग टू टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। J से J' में जा रही है अगर ट्रांजिशन, तो अब जो एनर्जी डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, हायर माइनस लोअर। इट मीन्स ER' - ER। फिर आपने क्या करना है, बहुत इजी इक्वेशन है ये, किसको सॉल्व करना है ऐसे, कि जो आपके पास अभी ये वैल्यू आई है, h²/8 पाई स्क्वायर I J इंटू J+1 वाली जो ER की वैल्यू है, एक बार आपने यहाँ पे J को J' पुट करना है और दूसरी बार J एज इट इज। तो आपके पास जो डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। एक बार देखो J' के साथ लिख दिया सारा, और एक बार लिख दिया विद J। ठीक है जी। अभी इसके बाद क्या करना है बच्चे, आपने यहाँ से इस टर्म में से आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा कॉमन आउटसाइड, तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, J' इंटू J+1, J' इंटू J'+1 माइनस J इंटू J+1। अब हमें इतना पता है कि सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग जो रोटेशनल में हमने पढ़े हैं कि वही ट्रांजिशन अलाउड है जिसमें डेल्टा J की वैल्यू क्या हो सकती है, +-1। अब हमने कंसीडर क्या करा था कि अब्जॉर्प्शन हो रही है, हम J से जा रहे हैं J' में, तो अगर हमने ये ट्रांजिशन करवानी है तो फॉर श्योर J' की वैल्यू क्या होनी चाहिए, J+1, एक हायर एनर्जी लेवल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो ये J' है इसको रिप्लेस कर देंगे J+1 से, इसको भी J+1 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद कैलकुलेट करके देखो साथ साथ में सारे, आप इस इक्वेशन पे पहुंचोगे, कैलकुलेटेड। इसके बाद देखो, आप इस इक्वेशन पे पहुंच जाओगे, और जब आप यहां से J+1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, J+2 माइनस J। ये J कैंसिल, तो 2 आ जाएगा साथ में, तो ये देखो 2 आ गया साथ में। ठीक है, सो इसके बाद अभी हमने जो एक्सप्रेशन करा है, इट इज
written here in terms of I and j। अगर हमने इसी एक्सप्रेशन को वेव नंबर में लेके जाना है तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, वही कंसेप्ट बेसिक। एच न्यू क्या होता है, C बाय लैम्डा, एंड 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर, एंड इट इज इक्वल टू न्यू बार। ठीक है, तो आपके पास जो डेल्टा ई आर है वो आ गया एच सी न्यू बार के इक्वल। तो आपने इसके साथ इस डेल्टा ई आर की वैल्यू, बिकॉज ये भी डेल्टा ई आर की वैल्यू है और ये भी डेल्टा ई आर की वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करी है, तो इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंपेयर कर देना है आपने। तो जब कंपेयर करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच सी न्यू बार इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और कंपेयर करेंगे इनको, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आपने न्यू बार की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू, न्यू बार की वैल्यू कैलकुलेट। तो होगा क्या, जो एच सी है वो यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच सी। तो एक एच के साथ ये एच स्क्वायर कैंसिल होके एच बच जाएगा न्यूमिनेटर में, और जो सी था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो आपने इसी फैक्टर को बी माना था पहले, एंड इट वाज रोटेशनल कांस्टेंट। तो हम इस फैक्टर को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय बी। तो हमारे पास न्यू बार का ये एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है जी, डन, क्लियर है सभी को।